जीरादेई के महेंद्र उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। स्मार्ट क्लास की शुरुआत होने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें कि महेंद्र उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत दिनों से इंतजार था कि हमारे भी विद्यालय में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो, ताकि बहुत सारी जानकारियाँ जो नहीं मिल रही है वो मुझे मिल सके, और इसी को देखते हुए स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। तो आइए सीधे ले चलते हैं हम महेंद्र उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज जो कि जीरादेई में स्थित है। वहाँ पर हमारे संवाददाता रवि प्रकाश सिंह मौजूद हैं और वो वहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं या फिर जो प्राचार्य शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ है किस तरह से अब बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। एटीएन लाइव के लिए जीरादेई से रवि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। जैसे कि जो अमेरिका के रहने वाले थे और अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब के नॉवेलिस्ट भी थे, और ये पोएम उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए लिखी थी। महेंद्र उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज यहाँ जीरादेई, जहाँ की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है और काफ़ी प्राचीन यह विद्यालय है। इसकी जहाँ तक शिलान्यास की अगर बात की जाए तो 1947 में हुई थी, जिसका शिलान्यास भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया था। और जहाँ तक बात है शिक्षा के बारे में, तो जिले के जो टॉप 10 विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उनमें इस विद्यालय का शुमार होता है। और यहाँ पर इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई थी। 30 जुलाई को शुरुआत किया गया था। बीएम हाई स्कूल में जरूर सिवान का प्रथम वो विद्यालय है जिसमें स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ग संचालन की व्यवस्था है पूरे जिले में पहली बार इसी विद्यालय में हुआ था। और उसके बाद से यहाँ के स्मार्ट क्लासेस में जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी बात हुई थी और काफ़ी संतुष्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के बच्चों को। यहाँ इस विद्यालय में जो स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई है, नई योजना है ये सरकार की, उसकी शुरुआत हुई है और इस विद्यालय में भी इस योजना का बच्चा लाभ ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो सरकार की नई योजना है स्मार्ट क्लासेस, ये कितना सफल हो पाता है और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो इससे कितना अधिक जुड़ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं रवि सिंह, एटीएन लाइव, सिवान के। चालू हुआ था और इससे बहुत सारे मतलब कि इसमें टीचर को पढ़ाना नहीं पड़ता है। इसमें पोयम, सबसे पहले पोयम बताकर उसका एक टॉपिक बताते हैं, फिर टॉपिक के बाद क्वेश्चन होता है और फिर क्वेश्चन आपको कैसा लगता है जब आप पढ़ने के लिए आती हैं? आपको कैसा महसूस होता है, फील कैसा होता है? हमको ऐसा महसूस होता है कि इसमें कुछ अच्छा हो रहा है, क्लास से भी अच्छा, और क्लास से भी अच्छा इसमें जानकारी मिलती है हमें। और आप घर जाती हैं तो अपने मम्मी पापा या सहेलियों से बात करती हैं स्मार्ट क्लास के विषय में? स्मार्ट क्लास में कि बच्चे थोड़ा स्टैंडर्ड में रहते हैं, उनका रहन सहन कुछ अलग लगता है और वो पढ़ने में मतलब कि जो पढ़े होते हैं दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। इससे उनका रिवीजन भी होगा और उनका भी रिवीजन होगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वंदना कुमारी है। ये जो विद्यालय है काफ़ी पुराना विद्यालय है और काफ़ी जिले की अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है। तो क्या कहेंगे आप इस विद्यालय की व्यवस्था के लिए? ये विद्यालय 7 जुलाई 1947 को स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय ने किया है। इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा पहले से रही है और मेरा प्रयास है, अथक प्रयास है कि यह इसकी प्रतिष्ठा जो है जिले में वो बनी रहे। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहता हूँ। हर समय यह रहता है कि चाहे वर्ग का हो या शिक्षण कार्य हो या विधि व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है।
स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, सरकार की एक नई योजना है, इसके बारे में बताइए। स्मार्ट क्लास की जो शुरुआत हुई हमारे यहाँ, वैसे तो जिले में पहले नंबर पर डीएम में हुआ, दूसरे नंबर हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ, लेकिन क्लास हमारे यहाँ चालू है। मैं वहाँ भरे ट्रेनिंग में ही कह दिया था ये बहुत अच्छी योजना है और सरकार दे या न दे, मैं इसको फिर और अपने स्तर से, अपने विद्यालय स्तर पर इसको और आगे बढ़ाऊंगा, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, मैं इसके लिए करता रहूँगा। क्लासेस चल रहे हैं लगभग 1 महीने हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? उस दिशा में बच्चे अग्रसर हो रहे हैं जो सरकार की एक तरह से रुचि पैदा हो रही है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चाहते हैं कि हमारा भी बढ़ जाए, हमारा भी बढ़ जाए, क्योंकि एक ही सेक्शन है, एक ही रूम है, इसलिए सब सेक्शन का तो हो नहीं सकता है। इसलिए मैं बारी बारी से मैंने लोगों को कहा है, विज्ञान शिक्षक जो हैं और मैथ शिक्षक, उनसे भी कहा जो ट्रेनिंग दिए, भाई आप लोग इसकी व्यवस्था करके सारे बच्चों को इससे लाभान्वित कराएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा ज़्यादा जाके इसके बच्चे लाभ लें, और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि भी और आगे भी बिजली व्यवस्था और आर्थिक दृष्टिकोण से इसको आगे बढ़ाया जाए। अब मैंने पता किया है कि इस विद्यालय में लगभग 300 छात्र हैं, 3000 छात्र हैं और 40 शिक्षक हैं, तो क्या और शिक्षकों की ज़रूरत है यहाँ पर? लेकिन सरकार की जो व्यवस्था उसके अनुसार तो अभी 2-3 का ही दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि सारे शिक्षकों को जो है इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे सारे शिक्षक जान जाएंगे, उनको भी मन लगेगा और वो भी पढ़ाएंगे तो अच्छा से अच्छी। क्या शिक्षकों का अभाव आपको लगता है? इतने बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, तो उनको मतलब बेहतर शिक्षा देने के लिए और हाँ, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि बेहतर शिक्षा के लिए जो सरकार का मानक है उसके अनुसार शिक्षक की हर स्कूलों में कमी है। अगर वैसी व्यवस्था हो जाती तो बड़ी उत्तम व्यवस्था हो जाएगी, बड़ा अच्छा पढ़ाई होगा, क्योंकि शिक्षकों का अभाव हमारे यहाँ भी अभाव है। मैं एज ए हेडमास्टर परेशान रहता हूँ कि भाई कोई वर्ग खाली नहीं जाए, मुझे लगातार घंटी करना पड़ता, फिर भी करता हूँ, नहीं सकता हूँ। तो चूँकि शिक्षकों का अभाव, जैसे उर्दू का है और हमारे यहाँ मैथ का भी शिक्षक कम है, हिंदी के भी कम है, विषय ज़्यादा हैं, क्या कहते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षण ज़्यादा, उस अनुरूप हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, जिसके परेशानी है। तो अगर आ जाते तो और बढ़िया बेहतर दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा होता। मैं रामलाल प्रसाद, बताना चाहता हूँ, मैंने स्मार्ट क्लास 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। हमें इससे ये फ़ायदे हैं कि हम जो बुक से पढ़ते हैं अपने क्लास में, जो टीचर हमें समझाते हैं वैसे नहीं समझाना पड़ेगा, हम टीवी पे वो डायरेक्ट देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आए वो हम अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। और अब कैसा लगता है आपको जब आप पढ़ाई करती हैं इसके अंदर बैठ के अपने सहेलियों के साथ? हमें बहुत अच्छा लगता है और इससे कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट सुन पाते हैं और बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। क्या आप घर जाती हैं तो इसके बारे में अपने मम्मी पापा या सहेली दोस्त से हाँ, बात मैं करती अपने घर जाती हूँ तो अपने फ्रेंड, अपने मम्मी पापा सबसे इसके बारे में डिस्कस करती हूँ, इससे बताती हूँ कि हमने आज ये पढ़ा है और हमने बहुत अच्छे से समझा है। नाम बताइए। मेरा नाम रिमझिम सिंह है और मैं बड़ुलिया टोला से हूँ और मैं महेंद्र उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। क्लास है, सरकार का ये पहल है, आपके दृष्टिकोण से आप अध्यापक हैं, कैसा पहल है सरकार का? देखिए, शिक्षकों के लिए भी यह एक नया तजुर्बा है सरकार के द्वारा, और जिस तरह से सरकार ने बच्चों को एक जागृति के रूप में इसको लाने का प्रयास किया है वह अनुकरणीय है, वह देखने योग्य है। और साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था यह सरकार ने दी है, जो बच्चे टीवी को ढंग से नहीं देख पाते थे, आज वहाँ अच्छी तरह से कंटेंट देने के कारण उसको वो समझ पा रहे हैं। हम लोग के लिए भी ये बेनिफिट है कि हम लोग भी उनको उस नज़रिया से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई शब्द या तथ्य है तो उसका क्या अर्थ होगा, क्या उसका विश्लेषण हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सरकारी स्कूल के बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कंपैरिजन में लाके खड़ा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर सरकार इसे और बढ़ाए, क्योंकि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ अगर ज़्यादा संख्या में इसे दिया जाए तो वहाँ और यह उन्नति करेगा और बच्चों के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। चयन का क्या प्रक्रिया है? जैसे मैं आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों की संख्या में, और यहाँ पर इतने बच्चे दिखाई दे, इनको किस तरह चयन करते हैं आप? वो जो टॉपिक बनाया गया है उस टॉपिक को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर क्लास का वर्ग में अगर ज़्यादा बच्चे तो सेक्शन में डिवाइड है, और वो सेक्शन वाइज बच्चे आते हैं। सेक्शन वाइज जैसे मान लेते हैं अभी हम 9th D को लेके हैं,
उसी तरह से 10th डी होगा, 9th ए होगा, 9th बी, इस तरह से सेक्शन वाइज लाकर वह मतलब हर बच्चे को मौका मिलता है हर स्मार्ट बच्चे क्लास को में? मौका उसी हिसाब से उसके प्रारूप बनाकर उसको दिया जाता है ताकि वो उन सारे बच्चों को इक्वलिटी के हिसाब से उनको सारा शिक्षा मिल सके। क्या आप लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया था? यस, मतलब हम यहाँ से 3 शिक्षकों या सब जगह से एक नोडल के रूप में 2 शिक्षक के रूप में वहाँ पे बुलाकर ट्रेनिंग दिया गया था और वहीं बताया गया था क्या क्या कंटेंट है उसका, कैसे आप यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियरी वो होगा, ये सारी चीज़ वो वहाँ पे बताया गया था। आप शिक्षक हैं तो आपको क्या माने 1 महीने हो गए लगभग क्लास चलते हुए, तो बच्चों में कुछ प्रगति ऐसे आपके हिसाब से? इसमें ट्रेनिंग में ही ये सिस्टम बनाया हुआ है या इसमें दिया हुआ है असेसमेंट का सिस्टम। असेसमेंट का सिस्टम होता है कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है उससे 5 क्वेश्चन आता है जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है और यह इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर देना होता है, रिटर्न करना होता है और उसका आंसर भी उसमें लास्ट में बता दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो आप वहीं पे असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन बच्चा, और बच्चों से पूछा जाता है, वो हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है कि किस तरह से बच्चों से पूछा जाएगा कितना बच्चा ने 4 सही किया, कितना बच्चा ने 3 सही किया, कितना बच्चा ने 2 सही किया और कितना बच्चा का 1 भी सही नहीं है। और फिर उसके हिसाब से जो बच्चे का 1 भी सही नहीं आ रहा है तो मान लेते हैं अगर एक कक्षा में 5 बच्चे ऐसे निकले जिसका 1 भी सही नहीं, तो टीचर के भी नज़र में होगा और उन पर विशेष ध्यान देकर उनको भी परिमार्जित करके वो आगे के लिए प्रमोटेड किया जा सकता है। ये तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है और साथ ही चूंकि एज ए नोडल आई नो कि ये सारा चीज़ जो यहाँ होगा वो हर शनिवार को या जो टेस्ट डे होगा उस टेस्ट डे को डायरेक्ट हमको ऊपर भेजना है, फोटो खींच के उनके कॉपी का। तो ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है जिसको सरकार ने लागू किया है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था और लोगों ने। अनिरुद्ध कुमार, जीरा देवी।